हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम देखेंगे जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका पीटी डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। पीटी का मतलब आप समझ सकते हैं, पीटी का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ पीटी। ये मैंने एक्सिस बना दिए हैं। ये आपका प्रेशर बाई एक्सिस, या बाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और ये एक्स एक्सिस है जिसमें हमने टेम्परेचर को शो किया है, और इसको बोलते हैं अबसीसा। ये पता नहीं होता जनरली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम वाटर कंसीडर करते हैं, और वाटर का टेम्परेचर हम लेके चलते हैं -10 डिग्री सेल्सियस, और उस वाटर को हम हीटिंग करते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस का मतलब ऑब्वियसली समझ में आया आपको कि कैसा होगा। ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हमने पहली कंडीशन ले ली इनिशियली, -10 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये पहली कंडीशन है यहाँ पे 1। ठीक है, प्रेशर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने हीटिंग की है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो -10 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो आइस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। ठीक है, तो इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है। ठीक है, अब यदि हम हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या होगा, फेज चेंज होगा। और ये जो हीट हम सप्लाई करते हैं जिसमें सिर्फ आपका फेज चेंज होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 3, 2 और 3 पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि जो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर 2 और 3 में सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, फेज चेंज होगा। 2 पे क्या होगा, सॉलिड होगा, 3 में क्या होगा, लिक्विड होगा। अब फिर आपने हीटिंग की 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हीटिंग करेंगे तो आपका टेम्परेचर फिर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये मान लो ये हो गया 0.4। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा आपका गैस में या वेपर में। ठीक, तो फिर जैसे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बन जाएगी तो फिर हीटिंग करेंगे तो आपका ये और बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, इसको आप सीधा मान के चलिए, तो ये 6 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम डिफरेंट प्रेशर पे इस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये हमने 1 ATM पे ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, ये 1 ATM पे ड्रॉ कर लिया, 180 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको और भी डिफरेंट प्रेशर्स पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, डिफरेंट प्रेशर पे लाइन ड्रॉ कर ली, तो आपको कुछ इस तरह से, अब इसके ये 4-5 है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 1 ATM मान लेते हैं, ये 0.5, 0.25 या 1.5 ATM मान लेते हैं। तो इस तरह से आपको पॉइंट मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे मैं पॉइंट चाहूँ तो लोकेट भी कर सकता हूँ। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये बेसिकली हर पे 4-5 का लाइन है। ठीक है, ये 4-5 होगा, यहाँ पर भी ये 4-5 होगा, मतलब ये वेपोराइजेशन वाली लाइन है जिस पे क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पे ये सब्लिमेशन वाला होगा। सब्लिमेशन आप समझते हैं, जहाँ पे ये बेसिकली सॉलिड वाला रीजन है, ये सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड प्लस वेपर में, वेपर में चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद इसी तरह से मैंने हर जगह 2-3 के पॉइंट लोकेट कर दिए, और इन पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये मुझे मिल जाएगा फ्यूजन कर्व। बेसिकली 2-3 में क्या हो रहा है, 2-3 में मेल्टिंग हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है, तो ये आपका मिल गया फ्यूजन कर्व, या फ्यूजन हम लाइन इसको बोल सकते हैं इस तरह से, ये फ्यूजन है। ठीक है, इसको फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व आप समझते हैं, जहाँ पे आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है ना। आइस किसमें मेल्ट हो रही है, लिक्विड में। किसी का 1 पॉइंट है, जैसे ये 1 है, यहाँ पर इसका ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसका ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 2, 3 हो गया, और ये 4, 5 हर, जैसे 1, ये 2, 3, ये आपका 1 है, ये 2, 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे 1, ये 2, 3, 4, 5, और ये इधर 6। ये सुपर हीटेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुपर हीटेड। इस लाइन के लिए होगा, ऐसे इसके लिए, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, फ्यूजन का, इसके अलॉन्ग क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन का मतलब आइस मेल्ट हो रही है, और ये वेपोराइजेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा कैटेगराइजेशन और कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये बेसिकली क्या हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस हो रही है, तो इसको बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन कर्व। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या, वेपोराइजेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन कर्व। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, सब्लिमेशन
सब्लिमेशन कर्व, ठीक है, और ये आपका वेपोराइजेशन कर्व है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ समझने वाली है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे सब्लिमेशन कर्व है जो, इसका जो आपका सब्लिमेशन, ये जो आपका सब्लिमेशन कर्व है इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है ना। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि दोनों एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही हो, और स्लोप पॉजिटिव होगा तब ये किस तरह से होगा, इस तरफ झुका होगा, मतलब आप बोल सकते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, और स्लोप नेगेटिव होगा तो किस तरफ झुका होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सब्लिमेशन कर्व है उसका भी स्लोप पॉजिटिव होता है, वेपोराइजेशन कर्व है इसका भी स्लोप पॉजिटिव होता है, लेकिन आप फ्यूजन कर्व देखेंगे तो ये थोड़ा इस तरफ झुका हुआ है ना। ये आया कहाँ से, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, तो उससे ये कर्व बना है, ठीक है। तो फ्यूजन, अब वाटर एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसका फ्यूजन कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है, बाकी सारे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका फ्यूजन कर्व का स्लोप पॉजिटिव ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 1 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैचुरेटेड सॉलिड बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉलिड का मतलब है वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका लिक्विड को हीटिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद यहाँ पे आ गए, ये फेज चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में। सो थैंक यू।